चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें पढ़ने वाले सॉल्यूशन चैप्टर की एक और पार्ट और जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम मोलरिटी, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या करेंगे हम जानेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया थे कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं और एक मेथड था फिजिकल मेथड और दूसरा क्या था केमिकल मेथड। तो आज हम फिजिकल मेथड पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर हम बताएंगे हम केमिकल मेथड के बारे में। तो चलिए केमिकल मेथड में हम क्या जानेंगे। तो केमिकल मेथड में फर्स्ट हम बताए थे जैसे कि मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी। तो मोलरिटी के बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे डिफिनेशन और इसके बारे में हम फार्मूला बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मोलरिटी के बारे में हम डिफिनेशन पहले जानेंगे कि मोलरिटी क्या है। देखिए मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है। The number of solute, the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter is dissolved in 1 liter of solution is called क्या है मोलरिटी। यानी फिर समझेंगे हम the number of moles of solute, solute के नंबर सब क्या रहेगा मोल्स रहेगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व होगा उसी को हम क्या बोलेंगे मोलरिटी बोलेंगे। The number of moles of solute dissolved in 1 liter is called क्या है मोलरिटी। It is denoted by क्या है कैपिटल M। हम इसे कैपिटल M से क्या करते हैं बड़ा वाला M से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ठीक है डिफिनेशन क्या है यानी कि the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter of solution is called molarity। Solution is called molarity। समझ में आया होगा आप लोगों को। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या है मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय क्या है कैपिटल एम। हम इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा डिसॉल्व रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में तो हम उसको क्या बोलेंगे मोलरिटी कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मोलरिटी का डिफिनेशन और फार्मूला तब क्या हो जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू। तो फार्मूला देख लीजिए मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा लीटर। समझेंगे हम। देखिए मोलरिटी का डिफिनेशन क्या होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या है लीटर। देखिए वॉल्यूम को तो हम पहचान लेंगे क्वेश्चन में कि दिया है 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 500 ml, 1000 ml समझ जाएंगे। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम यहाँ पुट कर देंगे। नंबर्स ऑफ मोल्स को हम कैसे सॉल्यूट के लिए फाइंड करेंगे तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए फार्मूला क्या है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू numbers of moles of solute is equal to weight upon molar mass। weight upon क्या है मोलर मास। ठीक है समझेंगे हम कि numbers of moles of solute को कैसे फाइंड करते हैं। जो सब्सटेंस रहेगा उसके वेट को ऊपर कर देंगे और मोलर मास क्या कर देंगे नीचे कर देंगे। तो वेट को कैसे फाइंड करते हैं, वेट कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम दिया रहेगा, हम वेट ऊपर कर देंगे। मोलर मास क्या करते हैं सारे एलिमेंट के वेट को ऐड करते हैं तो मोलर मास आ जाता है नीचे कर देंगे तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकल जाएगा फाइंड हो जाएगा और नंबर्स ऑफ मोल्स यहाँ पुट कर देंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया रहेगा लीटर में चेंज करके यहाँ फिट कर देंगे तो मोलरिटी क्या होगा इजिली क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मोलरिटी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलिए मोलरिटी समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या था केमिकल मेथड में मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे मोलरिटी। देखिए मोलरिटी में अंतर ये है मोलरिटी में उसमें एल जो है क्या था सिंगल था, यहाँ पर एल क्या है डबल है। तो मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है और मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है। देखिए मोलरिटी में क्या था
1 लीटर में डिजॉल्व था सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट मोलरिटी में क्या रहेगा, 1 kg सॉल्वेंट रहेगा। क्या रहेगा, चेंजिंग सॉल्यूशन की जगह पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट कर देंगे। लेकिन वहां पर लीटर था, यहाँ पर क्या होगा, केजी में होगा। तो कैसे हम डिफरेंस लिखेंगे, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, क्या होगा, डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, मोलरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या होगा, मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। हम इसे डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। यानी मोलरिटी फाइंड करने के लिए मोलरिटी में क्या डिफरेंट है। तो मोलरिटी फाइंड कर रहे थे तो सॉल्यूशन को हम लीटर में चेंज करते थे, और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा। तो दिमाग में रखना है, जब कभी कभी सॉल्वेंट जो है ग्राम में अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि वो ग्राम केजी में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, सॉल्वेंट इन क्या है, केजी। तो आप लोग को समझ में आया होगा दोनों डिफरेंस। फिर एक बार समझेंगे, मोलरिटी क्या था, मोलरिटी क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या था, मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय क्या था, कैपिटल M। और मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या है, मोलरिटी। ऐसे स्मॉल m से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। अब चलेंगे हम तीसरा केमिकल मेथड में क्या था समझेंगे हम, मोल फ्रैक्शन। क्या था, मोल फ्रैक्शन। मोल क्या है, फ्रैक्शन। समझेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है और मोल फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, ध्यान देना है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एनी कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का मोल्स हो, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एनी मोल्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिजॉल्व इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, दिस रेशियो इज कॉल्ड क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution and total numbers of moles आप क्या होगा, total numbers of moles of solution। तो this ratio is called क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। माने कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, किसी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, और टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो समझ जाइए क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का फिर डिफरेंस समझेंगे हम, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज द रेशियो, दिस रेशियो इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। केमिकल मेथड से जो मोल सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड कर रहे थे, तो 3 मेथड हमने बता दिया। क्या क्या बता दिया, मोलरिटी और क्या था, मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।